हाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निदाना। विपत्ति का निदान निवारण सुमत से हो सकता है। कुमत से सिर्फ विपत्ति प्राप्त होती है। सुमत सत्यमत ही संस्कृत है। संस्कृत सत्य की कृत ही संस्कृत है। सत्य का कार्य, सत्य की भावना, सत्य का विचार। पुरुषार्थ, जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, पुरुषार्थ यानी शक्ति, शक्ति के द्वारा ही संतुष्टि, सभी का विश्वास जीता जा सके आपसी सहयोग से, आपसी सामंजस्य से, संतुलन से। इस जीवन का लाभ संतुष्टि है। संतुष्टि से पुष्टि प्राप्त होती है। संतुष्टि विश्वास से कि हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी है, शुभ इच्छु है, शुभ लाभ प्राप्त कराने वाला है। ये व्यवस्था हिंदू धर्म सनातन की पूजना, जो पूजा पद्धत, उपासना पद्धत, ध्यान साधना, अपने इंद्रियों को साधना, अपने प्राणों को साधना, मन को साधना, चित्त वृत्तियों को और शरीर की साधना। साधना से जब 2 घंटे लोग 3 घंटे साधते थे अपने आप को, प्राण की गति को साध करके शून्य अवस्था में प्राप्त करते थे, तो शून्य की अवस्था पूर्ण शांति की अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है, जिसमें प्रकाश केंद्रित हो जाता है। प्राण जब एक जगह शरीर में केंद्रित हो जाता है तो प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति को शोषित करके उसमें शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि विश्वास को जीतने के लिए, सबको संतुष्ट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान है उसी का पैर लक्ष्मी भी दबाती हैं। लक्ष्मी भी उसी के सहयोग करती हैं, उसी के साथ में रहती हैं। तो ये शांत की व्यवस्था, शुद्ध की व्यवस्था, अंदर कोई गंदगी ना जमा हो, मल ना जमा हो, गंदे विचार ना जमा हो, पेट पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, खाली हो जाए, रिक्त स्थान हो जाए, और गले मिलने की, बाहों को गले से एक मिलने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। जब मिलते थे तो लोग दोनों बाह गले में डालकर मिलते थे। राम का चरित्र ये हमें दर्शाता है। सुग्रीव मिलन, भगत मिलन, विभीषण मिलन, गले लगा लेना, लोगों को गले से गले लगाते चलो, आगे बढ़ते चलो। लेकिन इस संस्कार संस्कृति को जो सत्ता के लोभी, जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते कि मानसिकता वाले, उन्होंने
इस सत्य मार्ग से लोगों को भटकाने का कार्य किया। हिंदू आज पूर्ण रूप से आधुनिकता के कारण भटकता जा रहा है और हर तरह से शक्ति विहीन होता जा रहा है। इसलिए शक्ति की पूजा ही हम करते हैं। शक्ति की पूजा सदैव होती रही है, लेकिन जब शक्ति और सामर्थ्य जब कोई दोष नहीं रहता है शरीर के अंदर विचारों में, तभी शक्ति संपन्न व्यक्ति हो सकता है। शक्ति ही सुसंपन्न बनाती है, सामर्थ्य प्राप्त कराती है। इसलिए भारत शक्तिमान हो, इसके लिए परंपराओं के अनुसार जीवन, आधुनिकता को छोड़ करके सरल उत्तम जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। जय श्री राम।